अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पिछली किस्त के अख्ताम पर निकोला उस्मान को एक ख़त के ज़रिए पैगाम देता है कि अगर उसने कोलोजा हिसार किला मेरे हवाले ना किया तो मैं बायोजा को ख़त्म कर दूँगा। उस्मान ख़त पढ़ने के बाद अपने आप से एक अहद करता है और कहता है अगर मैं बायोजा को सही सलामत वापस ना लाऊँ तो अर्तुरुल गाज़ी का औताक मेरी कब्र बन जाए। इस किस्त के आगाज़ में कुछ बज़ंतीनी सिपाही बायोजा को जंगल में लेकर जा रहे थे। उन्होंने बायोजा को एक घोड़े पर बिठाया होता है और उसके हाथ मजबूती से बांधे होते हैं। बायोजा का चेहरा भी ढका हुआ था। इसी दौरान उस्मान अपने सिपाहियों के साथ एक तरफ से नमूदार होता है। उस्मान को देखते ही बज़ंतीनी कमांडर चिल्ला उठता है और कहता है होशियार हो जाओ, ये एक जाल है। उस्मान अपने तीर अंदाज़ों को इशारा करता है तो उस्मान के तीर अंदाज तीर चलाते हैं और बज़ंतीनी सिपाहियों पर तीरों की बारिश कर देते हैं। इसके बाद कुछ दिन पहले का मंजर दिखाया जाता है। अलेक्जेंडर बायोजा को एनागोल किले के सेन में लाता है। बायोजा अलेक्जेंडर से कहता है मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मुझे कत्ल कर डालो। इसी दौरान निकोला और हेलन भी वहाँ आ जाते हैं। अलेक्जेंडर बायोजा को घुटनों के बल गिरा देता है। निकोला बायोजा से कहता है नौजवान, सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि मुझे तमाम तुर्कमान इसी तरह अपने सामने गिड़गिड़ाते नज़र आ रहे हैं। बायोजा कहता है तुम अपने दुश्मन को अच्छी तरह नहीं जानते निकोला, काई सिपाही सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है। ये कहकर बायोजा उठने की कोशिश करता है मगर अलेक्जेंडर उसे दोबारा नीचे गिरा देता है। बावर्ची और उसकी बेटी अफ्तालिया भी छुपकर सारा मंजर देखने लगते हैं। निकोला बायोजा से कहता है लड़के, तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है। फिर निकोला अलेक्जेंडर से कहता है अजनीक के किलेदार को मेरा सलाम कहना। निकोला बायोजा की तरफ इशारा करते हुए अलेक्जेंडर से कहता है उम्मीद है कि किलेदार को मेरा ये छोटा सा हदिया पसंद आएगा। अलेक्जेंडर कहता है बहुत ज़्यादा पसंद आएगा निकोला, और वो आपको इसका बदला भी देगा। निकोला कहता है मेरी ज़िंदगी का मकसद भी यही है, दोस्तों को एहसानमंद करना। इसके बाद बज़ंतीनी सिपाही बायोजा को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। निकोला अलेक्जेंडर से कहता है अलेक्जेंडर खबरदार, दोबारा तुर्कमानों के जाल में मत फंस जाना। अलेक्जेंडर कहता है अगर तुर्कमान फिर से मेरे सामने आए तो मैं उनके सरदार उस्मान का सर काट कर तुम्हारे पास लाऊंगा निकोला। ये सुनकर पास खड़ा बायोजा कहता है उस्मान साहिब अगर दोबारा तुम्हारे सामने आए तो तुम्हारा सर सलामत नहीं रहेगा, ये याद रखना। ये सुनकर अलेक्जेंडर अपने सिपाहियों से कहता है इसका मुंह बांध कर घोड़े पर सवार कर लो। निकोला बायोजा की तरफ इशारा करते हुए अलेक्जेंडर से कहता है ये अपने चचा उस्मान की तरह बहुत ज़्यादा बोलता है मगर इसकी सारी बातें फजूल होती हैं। इसके बाद अलेक्जेंडर और उसके सिपाही अपने घोड़ों पर सवार हो जाते हैं। बायोजा का मुंह ढांप कर उसे भी एक घोड़े पर सवार कर दिया जाता है। बावर्ची और उसकी बेटी ये सब देखकर बहुत परेशान थे। दूसरी तरफ काई कबीले में उस्मान अपनी सरदारी नशिस्त पर बैठकर कुछ सोच रहा था। तमाम सरदारान और सिपाही उस्मान के गिर जमा थे। इसी दौरान बुरहान अंदर दाखिल होता है और उस्मान को एक ख़त थमाते हुए कहता है ये ख़त हमारे जासूस बावर्ची की तरफ से है। ख़त पढ़ने के बाद उस्मान कहता है निकोला का मकसद वाज़ेह हो गया, बायोजा को इज़नीक के किलेदार के पास भेजा जा रहा है। ये सुनकर साउची कहता है निकोला ने तो फांसी देने का कहा था। उस्मान कहता है लगता है कि उसका हदफ बड़ा है, हो सकता है कि ये एक जाल हो। साउची कहता है जब से मैं कबीले आया हूँ बावर्ची मालूमात भेज रहा है, वो पहले कब झूठा साबित हुआ है कि अब होगा। उस्मान साहिब हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, हमें जाकर जालिमों पर हमला करके अपने बेटे को बचा लेना चाहिए। ये सुनकर उस्मान कोई जवाब नहीं देता तो साउची उस्मान के पास आते हुए कहता है उस्मान क्या हुआ है, तुम तो दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़े हो जाया करते थे, बिफरी हुई लहरों जैसे मेरे भाई को क्या हो गया है। साउची कहता है उस्मान तुम किस चीज़ के मुंतज़िर हो, चलो शाबाश, वक्त ज़ाया मत करो, चल कर मेरे बेटे को बचाते हैं। ये सुनकर उस्मान कुछ गहरी सोच में पड़ जाता है। इसके बाद वही मंजर दिखाया जाता है। उस्मान के सिपाही बज़ंतीनी सिपाहियों पर तीरों की बारिश करके उन्हें मार देते हैं। तमाम बज़ंतीनी सिपाहियों को मारने के बाद उस्मान के सिपाही घोड़ा गाड़ियों के पास आते हैं। घोड़ा गाड़ी में मौजूद आदमी कहते हैं हमें मत मारो, हम तो बस गुलाम हैं। उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है शाबाश सिपाहियों, घोड़ा गाड़ियों की तलाशी लो। साउची और बाईसुंगुर सिपाही बायोजा को घोड़े से नीचे उतारते हैं। इसके बाद साउची जैसे ही बायोजा के मुंह से कपड़ा उठाता है तो वहाँ बायोजा की बजाय फ्लैथियस मौजूद था। बायोजा की जगह फ्लैथियस को देखकर साउची दंग रह जाता है। फ्लैथियस अपने जेब से खंजर निकालता है और साउची के पेट में घोंप देता है। उस्मान की नज़र जब साउची पर पड़ती है तो उस्मान परेशान हो जाता है। इसके बाद घोड़ा गाड़ियों में छुपे बज़ंतीनी सिपाहियों की एक बड़ी तादाद सामने आती है और वो उस्मान के सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। उस्मान के काफ़ी ज़्यादा सिपाही अचानक हमले की वजह से मारे जाते हैं। उस्मान तेज़ी से बज़ंतीनी सिपाहियों को ख़त्म करने लगता है। साउची खंजर किताब ना लाते हुए नीचे ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ एनागोल किले में निकोला अपने तख्त पर बैठा था। इसी दौरान हेलन वहाँ आती है और निकोला को आवाज़ लगाते हुए कहती है किलेदार निकोला, तुम्हारी जहानत को मानना पड़ेगा। निकोला अपने हाथ फैलाते हुए कहता है बोलो हेलन। हेलन कहती है उस्मान हमारी हड्डी निकल चुका है,
बावर्ची और उसकी बेटी ने ही उस्मान को किले से निकाला था। ये सुनकर निकोला अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहता है, सिपाहियों को उनकी ज़ियारत करवाओ और मेरे बावर्ची से कहो कि मेरे लिए खाना तैयार करे और उसकी बेटी से कह दो कि वो मेरे लिए शरबत लाए ताकि मैं उन दोनों से अपना हिसाब किताब बेबाक कर सकूं। ये सुनकर हेलन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद निकोला दोबारा अपने तख्त पर आकर बैठ जाता है और उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट होती है। दूसरी तरफ मुसलमान और बजंतीनी सिपाहियों के दरमियान जंग जारी थी। साउची भी अपने पेट से खंजर निकालता है और उठने की कोशिश करता है। फ्लैतियस कुछ मुसलमान सिपाहियों का मुकाबला करने में मसरूफ़ था। बोरान और उस्मान के बाकी करीबी सिपाही बड़ी बहादुरी के साथ लड़ रहे थे और बजंतीनी सिपाहियों को मौत के घाट उतार रहे थे। फ्लैतियस बहुत सारे मुसलमान सिपाहियों को मार देता है और फिर उस्मान की जानिब देखता है। लड़ते लड़ते एक मुसलमान और एक बजंतीनी सिपाही साउची के करीब आकर गिरते हैं। साउची बजंतीनी सिपाही को पकड़कर उसका गला काट देता है। अलेक्जेंडर के सिपाही एक ऊंची जगह पर खड़े होकर अलेक्जेंडर के इशारे के इंतज़ार में थे। अलेक्जेंडर अपने सिपाहियों को इशारा करता है तो एक बड़ी तादाद में बजंतीनी सिपाही उस्मान की जानिब बढ़ते हैं। ये देखकर उस्मान और उसके सिपाही खुद को बचाने के लिए एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। फिर अलेक्जेंडर एक और इशारा करता है तो बजंतीनी सिपाहियों की एक बड़ी तादाद दूसरी जानिब से भी आ जाती है। फ्लैतियस अपने दोनों हाथ फैलाते हुए अपनी जीत का जश्न मनाने लगता है। उस्मान और उसके सिपाही अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं और बजंतीनी सिपाहियों की एक बड़ी तादाद का मुकाबला करने लगते हैं। उस्मान अपने कुछ सिपाहियों से कहता है, साउची भाई को यहाँ से ले जाओ। ये सुनकर कुछ सिपाही साउची को उठाते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। बोरान एक साथ कई सिपाहियों का मुकाबला करने में मसरूफ़ था। उस्मान लड़ते लड़ते अपने घोड़े पर सवार हो जाता है और फिर बजंतीनियों की एक बड़ी तादाद में घुस जाता है और उन पर हमला करके उन्हें बिखेरने लगता है। ये देखकर ऊंचाई पर मौजूद अलेक्जेंडर भी अपने सिपाहियों को तलवारें निकालने का कहता है और फिर वो भी उस्मान पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों हमें पीछे हटना होगा। ये सुनकर अलेक्जेंडर अपने सिपाहियों से कहता है, इनको भागने मत देना। उस्मान के सिपाही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर मोहतात अंदाज में पीछे हटने लगते हैं। उस्मान भी बजंतीनी सिपाहियों को मारने के बाद अपना घोड़ा वहाँ से दौड़ा देता है। उस्मान को भागता देखकर फ्लैतियस ऊंची आवाज़ में कहता है, इस बार मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे उस्मान। फिर उस्मान अपना घोड़ा वहाँ से दौड़ा देता है तो फ्लैतियस और बजंतीनियों की एक बड़ी तादाद उस्मान के पीछे भागने लगती है। बोरान और बाकी सिपाही एक पुल के पास पहुँच जाते हैं और उस पुल को क्रॉस करने लगते हैं। इसके बाद उस्मान भी वहाँ पर पहुँच जाता है और अपने घोड़े से नीचे उतरकर पुल क्रॉस करने लगता है। एक बजंतीनी सिपाही उस्मान के पीछे आता है तो उस्मान उस पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार देता है। फिर उस्मान भी उस पुल को क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है। कुछ बजंतीनी सिपाही पुल को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो उस्मान अल्लाह अकबर का नारा लगाकर पुल की एक जानिब की रस्सियाँ काट देता है। ये देखकर बाकी बजंतीनी सिपाही वहीं पर रुक जाते हैं। फिर उस्मान पुल की दूसरी जानिब की भी रस्सियाँ काट देता है और पुल नीचे गिर जाती है। फ्लैतियस वहाँ पर पहुँच कर रुक जाता है और उस्मान को तकने लगता है। उस्मान पास खड़े एक सिपाही से नेज़ा पकड़ता है और कहता है, ये मेरे भाई के लिए। ये कहकर उस्मान नेज़े को घुमाकर बजंतीनियों की जानिब फेंक देता है। उस्मान का फेंका गया नेज़ा एक बजंतीनी सिपाही के आर पार हो जाता है। फिर उस्मान साउची के पास आता है तो साउची कहता है, मैं ठीक हूँ भाई। अलेक्जेंडर ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगा उस्मान। फ्लैतियस भी चिल्लाते हुए कहता है, मैं एक न एक दिन तुम्हें ज़रूर पकड़ कर रहूँगा उस्मान। उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों फ़ौरन कबीले चलो। इसके बाद वो साउची को उठाते हैं और कबीले की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ एनागोल किले में बावर्ची निकोला के सामने खाना रखता है तो निकोला बावर्ची का बाजू पकड़ लेता है और उससे पूछता है, तुम्हारी बेटी अफ्तालिया कहाँ है। ये सुनकर बावर्ची कोई जवाब नहीं देता और एक गिलास में शरबत डालने लगता है। ये देखकर निकोला कहता है, यानी कि तुम मेरी बात समझ नहीं रहे। निकोला बावर्ची का ध्यान अपनी तरफ करता है और कहता है, मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मारने वाला हूँ। ये सुनकर बावर्ची को एक झटका लगता है और वो दोबारा शरबत डालने लगता है। शरबत डालते हुए बावर्ची के हाथ कांपने लगते हैं। बावर्ची निकोला को शरबत देने के बाद करीब वाली मेज़ के पास चला जाता है और वहाँ से एक चाकू उठा लेता है। निकोला उठकर बावर्ची के पास आता है और अपना खंजर निकाल लेता है। ये देखकर बावर्ची निकोला पर हमला करने लगता है, मगर निकोला बावर्ची के पेट में अपना खंजर घोंप देता है। इसी दौरान हेलन भी पीछे से आती है और वो भी अपना खंजर निकाल कर बावर्ची की कमर में घोंप देती है। निकोला बावर्ची से कहता है, गद्दार कुत्ते, तुम्हारी बेटी भी इसी तरह मरेगी। ये कहकर निकोला एक बार फिर अपना खंजर बावर्ची के पेट में घोंपता है और खंजर को बावर्ची के पेट में ही घुमाने लगता है। फिर निकोला जब अपना खंजर बावर्ची के पेट से बाहर निकालता है तो बावर्ची नीचे गिरकर खाल के हकीकी से जा मिलता है और इस तरह उस्मान के एक अहम जासूस का खात्मा हो जाता है। यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाती है।